हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर वन से थर्ड पार्ट करेंगे हम स्टूडेंट, क्योंकि हमने इसके 2 पार्ट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा स्टूडेंट, तो एक बार जाकर चैनल पे वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो करते हैं स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताया गया है कि हमें क्या करना है। दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिला होगा, हमें उसको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमें उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे पहले एलिमिनेशन मेथड से, फिर सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ना पहली इक्वेशन देखो 3x माइनस 5y इक्वल्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन ना कुछ अपनी फॉर्म में नहीं है, थोड़ी अटपटी सी लग रही है आपको आगे पीछे, है ना। तो हम इसको पहले रीअरेंज करके लिख लेंगे, फिर हमें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे ये जो 3x है ये तो यहीं पे रहेगा, वेरिएबल वाली टर्म दोनों एक साइड रहेगी, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू के उस साइड रहेगी, है ना। तो यहाँ पे इसको फॉर्म में लेके आते हैं, ये हो जाएगी 3x माइनस 5y, और यहाँ पे माइनस का 4 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। सेम इसी तरह से इस इक्वेशन को भी कर लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगी 9x, ये इस साइड आएगा वेरिएबल वाली टर्म तो माइनस 2y एंड इक्वल टू इसी साइड रहेगा कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे 7। तो ये आगे हमारे पास दो इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट फर्स्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y एलिमिनेशन मेथड। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे पहले। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब स्टूडेंट, जब हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है तो हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन का किसी एक वेरिएबल पार्ट के कोफिशिएंट को सेम करना होता है। जैसे अगर मुझे x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है तो हमें x वाली टर्म के कोफिशिएंट सेम चाहिए। यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x चाहिए, या फिर यहाँ पे 9x है तो यहाँ पे भी 9x चाहिए। तो हमें यहाँ पे ना x वाली टर्म एलिमिनेट करनी है। तो स्टूडेंट, हम पहले जो इनके कॉफिशिएंट है इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनके कॉफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास, 3 और 9 है ना। तो मैं यहाँ पे साइड में 3 और 9 का एलसीएम ले लेती हूँ। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इन दोनों के कॉफिशिएंट 9 चाहिए। तो यहाँ पे तो 9 है बट यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या ये यहाँ पे 3 3 9x बन जाएगा? यस, बन जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट। दिस इम्प्लाइज दैट 3 3 9, तो यहाँ पे बन गया 9x। फिर ये एक बार 5 से भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15y। फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल टू 12। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को तो एज इट इज़ लिख रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो को हमें किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 9x है। तो यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिख देंगे पूरी इक्वेशन को। सो इज इक्वल्स टू 7। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। वर्ड यहाँ इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे ना ऊपर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा। 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 15y है, यहाँ पे 2y है, इसका ये वाला साइन काउंट होगा। तो 15 में से 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 3y बचेगा, और सॉरी 13y बचेगा। और किसका बचेगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 13y बचेगा। अब यहाँ पे 12 में से 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। बट हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो 5 एज इट इज़ रहेगा, ये 13 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। माइनस का 13 डिवाइड में गया तो साइन भी आएगा साथ में। तो सो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 5/13। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास y की। स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस y को वैल्यू को पुट कर देंगे। किस में पुट कर देंगे, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट y इक्वल्स टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करें आप खुद ही देख लो, मैं इसमें पुट कर रही हूँ क्योंकि ये सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 3x तो एज इट इज़ रहेगा माइनस 5, और y की जगह हमें क्या रखना है, 5/13।
13 माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/13 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 ज़ा 25, माइनस माइनस प्लस, डिवाइड में 13 इज इक्वल्स टू 4 एट। सो 3x तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा, तो -25/13। अब यहाँ पे हमें तो स्टूडेंट x की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेंगे। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3x एज इट इज़, एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया एलसीएम 13, 1 और 13 का एलसीएम लिया तो 13 आ गया। नीचे 13 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 4 ज़ा 52, साइन आएगा माइनस का, और -25, ये वाला 25 एज इट इज़। अब फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3x फिर से एज इट इज़, 52 में से 25 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 27 और डिवाइड में 13। अब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा स्टूडेंट, तो वो क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 27 डिवाइड में 13, और डिवाइड में कितना, 3 भी डिवाइड में चला जाएगा, तो 3 डिवाइड में आ गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। तो यहाँ पे सो x इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 9/13। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 9/13। तो ये तो हमने कर लिया क्या, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करेंगे। वो तो आपने बहुत बार करा हुआ है, आई होप आपको वो मेथड तो आ गया होगा अब तक। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले 2 इक्वेशन है, हमने रीअरेंज करके जो 2 इक्वेशन निकाली है, पहले हम इनको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले जो हमें इक्वेशन दे रखे थे वो कैसे थे, इस तरह से थी, फिर हमने इनको रीअरेंज करके लिखा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3x - 5y = 4, ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आ गई 9x - 2y = 7, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं आप, चाहे 2 से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वेरिएबल y की भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ फर्स्ट से निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 5y है, दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा, और निकालनी किसकी वैल्यू है, x की। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गया 4 + 5y एज इट इज़, और डिवाइड में 3 आ गया। यहाँ पे ये जो आया हमारे पास, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड आई है, x की वैल्यू आई है, इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे लिख रही हूँ, नाउ पुट, ये जो x की वैल्यू आई है ना, x = 4 + 5/3, इसको हम कहाँ रख देंगे, इन इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। जो इक्वेशन सेकेंड है हमारे पास उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये है सेकेंड इक्वेशन, 9x - 2y = 7, इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9, x की जगह वैल्यू रख दो स्टूडेंट, कितनी हो जाएगी, 4 + 5 डिवाइड में 3 माइनस 2y = 7। सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को अंदर पहले कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये जो 3 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट सॉल्व करनी आती होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15, 15 - 2y = 7। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, 12 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म है दोनों, तो क्या हो जाएंगी, 15 में से 2 जाएगा तो 13 रह जाएगा = 7। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है। ये कांस्टेंट टर्म है, दूसरी साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो -12। अब यहाँ पे 13y एज इट इज़, 7 में से 12 में से 7 जाएगा तो आएगा 5, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का 5 आ गया।
सो y इक्वल्स टू 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू आ गई -5/13। यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकाल लिया। अब हम इसको y की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन थर्ड है इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नाउ पुट y इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन थर्ड में रख दो। क्या है थर्ड इक्वेशन हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 4 + 5/3 रख देंगे यहाँ पे। तो क्या कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट सो x इज इक्वल्स टू 4 + 5 इंटू वाई की जगह -5/13 रख दी हमने। वैल्यू जो निकाली अभी निकाली वो, और डिवाइड में 3 आ गया। इतना सा क्लियर हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x इज इक्वल्स टू 4 + 5 5 से कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो 25 डिवाइड में 13 ऐसे हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 4 + 5 5 ज़ा 25 डिवाइड में 13 एंड डिवाइड में 3। सो x इज इक्वल्स टू ±4 - 25 डिवाइड में 13। और स्टूडेंट ये वाला जो डिवाइड में 3 है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ साइड में ताकि आपको क्लियर रहे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ गया हमारे पास एलसीएम। नीचे मैंने 13 बनाने के लिए 13 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 13 से मल्टीप्लाई होगा। तो 13 4 से कितना होता है 52 माइनस में 25 डिवाइड का 3 एज इट इज साइड में लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 52 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा 27 डिवाइड में 13 और डिवाइड में 3 एज इट इज़ है हमारे पास। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये डिवाइड में 3 का मतलब है 27/13 और ये 3 में डिवाइड में है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अब 3 डिवाइड में। डन। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 27। सो x इज इक्वल्स टू 9/13। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो स्टूडेंट हमने पहले y की वैल्यू फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। करते हैं इसका नेक्स्ट